छात्राओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास का शेष भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे है कि कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कहते हैं कबीर हरि रस यों पिया। कबीरदास जी कहते हैं मैं परमात्मा रूपी रस को इतना पान किया है, मेरे अंदर किसी प्रकार की प्यास नहीं रह गई है, अर्थात मेरी सारी प्यास बुझ गई है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है, चढ़ेगा तो फूट जाएगा, उसी प्रकार से मैं परमात्मा रूपी रस का इतना पान किया हूँ, मुझे और प्यास की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे यहाँ पर एक तुलना किया गया है कि जिस प्रकार से एक कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार से जिसे परमात्मा रूपी रस का पान मिल जाता है, वो दोबारा जल पीने की उसको आवश्यकता नहीं है। हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हे सखी, यहाँ सखी करता है परमात्मा। आत्मा परमात्मा को सखी के रूप में बुला रही है, क्योंकि कबीरदास यहाँ दो ही बात कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की। तो आत्मा परमात्मा से कहती है, परमात्मा माने सखी, और आत्मा भी एक सखी है, और कहती है कि हे सखी मैं आपको ढूंढते ढूंढते, हेरत मैं ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं गायब हो गई। हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, कबीर माने आत्मा। कबीरदास जी कहते हैं हे परमात्मा आपको ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं भूल गया अपने आप को, अर्थात मैं आपको नहीं पाया। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए, जैसे बूंद समुद्र में विलीन हो जाए तो उसको कोई ढूंढ नहीं सकता है, उसी प्रकार से मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, उसको कोई पा नहीं सकता है। जैसे देखेंगे कबीरदास जी कहते हैं हे आत्मा मैं परमात्मा, मैं आपको ढूंढते ढूंढते आप में ऐसा विलीन हो गया कि जिस प्रकार से बूंद समुद्र में गायब हो जाता है, उसको कोई ढूंढ नहीं सकता है, उसी प्रकार से मैं अपने आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं कर सकता। कबीर यूं घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करे सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं यह घर प्रेम का घर है, यह संसार जो है प्रेम का है। खाला माने मौसी का घर नहीं है कि परमात्मा के घर में चाहे जो चला जाए, वहाँ जाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। कबीरदास जी प्रेम को महत्व देते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयान पे कोय, 28 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्योंकि प्रेम को महत्व देते हैं, प्रेम माने लगाव, एकाग्रता, यह बात कही गई है। कबीरदास जी कहते हैं यह घर, यह परमात्मा प्रेम का घर है, ये कोई मौसी का घर नहीं चाहे जब चले जाओ। शीश उतारे हाथ करे, जो अपने सर को हाथ में लेके जाता है, अर्थात सम्मान से इज्जत से जाता है, जिसके अंदर अभिमान नहीं होता, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, जो ऐसा जाता है वही वहाँ पहुँच पाता है। सो बैठे घर माई, वही उस घर में जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं यह घर परमात्मा का घर, प्रेम का घर है, वो कोई अपना खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं जाए जब चले जाओ। वहाँ जाने के लिए आपको अपने अंदर से मकार को, जो पंच मकार हैं, छल दंभ क्रोध ईर्ष्या अहंकार, इसको दूर करके जाना पड़ेगा, वही उस घर में बैठ सकता है। कबीर मैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं माने अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं आत्मा कह रही है जब मेरे अंदर अहंकार था तो परमात्मा नहीं था, और जब अब परमात्मा आ गए हैं तो अहंकार गायब हो गया है, सब अंधियारा मिट गया, सारे अंधकार दूर हो गए। जैसे मुझे ज्ञान रूपी दीपक से ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा एक गुरु क्या होता है, एक दीपक है, वह दीपक दिखा करके मुझे आप परमात्मा की तरफ ले जाता है।
जब दीपक देखा मैं, जब मैं दीपक से अर्थात ज्ञान को देखा तभी मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया। फिर से कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो परमात्मा नहीं थे, अब परमात्मा मुझे प्राप्त हो गए हैं, मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अंधकार दूर हो जाता है जब दीपक मिल जाता है, जब प्रकाश मिल जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से जब परमात्मा मिल गए तो मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया। यहाँ भी उपमालंकार है। इस प्रकार से आज मैं कबीरदास की रचित बीजक के अंतर्गत साखी का हम लोग श्रवण किए आज 2-3 दिन से। इसके बाद हम लोग अब पदावली का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।